में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। नई छेड़ाला का मंगलाचरण आप लोगों ने सुना और उसी की दूसरी ढाल में 12वें छंद में निःशंकित अंग का वर्णन करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज के परंपरा के अनुसार एक दृष्टांत के माध्यम से हम सम्यक दृष्टि जीव के भाव कैसे होते हैं यह समझने का प्रयास कर रहे थे। मनुष्य जन्म में सम्यक दर्शन की प्राप्ति का भाव रखना, मनुष्य जन्म में निःशंकित गुण की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए। और इसके लिए आचार्य समंतभद्र महाराज ने जो उदाहरण दिया, उसी उदाहरण के माध्यम से नई छेड़ाला में बात रखते हुए आपसे कल कहा गया था, अंजन सम भव्य निशंक होय, बिन ज्ञान धरे भी अमर होय। इतनी सी एक पंक्ति आपको अपने स्मरण में रखना है। एक लाइन तो याद रख सकते हो ना, क्या? अंजन सम भव्य निशंक होय, बिन ज्ञान धरे भी अमर होय। अंजन के समान भव्य जीव को निशंक होना चाहिए। और उसी अंजन की बात करते हुए कल आपको यह बताया गया था कि वह अंजन चोर रानी का हार चुराने के बाद में जब दौड़ता हुआ छुपने के लिए एक स्थान पर पहुंचा, तो वहां पर वह एक दृश्य देख रहा था कि एक व्यक्ति एक वृक्ष पर सीका बांधकर उस पर बार बार चढ़ता है और नीचे उतरता है। अंजन उस व्यक्ति के पास भी पहुंचा और उसने पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो। तो उसने अपने बारे में भी बताया और जिससे उसने ये चीज सीखी थी उसके बारे में भी बताया। कल आपने उन जिनदत्त सेठ के बारे में सुना जिन्होंने देवों को समझाकर उन देवों से ही एक गिफ्ट ले ली थी। और वो गिफ्ट क्या थी? एक विद्या। उन्होंने कोई धन संपदा ग्रहण करने का भाव नहीं किया, अस्त्र शस्त्र लेने का भाव नहीं लिया, किसी भी तरह के और भी धनुर्विद्या आदि विशेष विद्याओं को स्वीकार नहीं किया। देव उन्हें उनके भावों के अनुसार एक विद्या दिए जिसका नाम था आकाशगामिनी विद्या, जो बड़ी बड़ी तपस्या के माध्यम से मुनि महाराज भी कभी कभी प्राप्त कर पाते हैं। बड़ी रिद्धियों के माध्यम से यह विद्या प्राप्त होती है, जिसे आकाशगामिनी एक रिद्धि भी कहा गया है। 48 रिद्धियों में
आकाशगामिनी एक रिद्धि कहा गया। णमो आकाशगामिणम, ऐसी वह आकाश में गमन करने वाली रिद्धि भी होती है और उसकी सिद्धि भी विद्या के माध्यम से हो जाती है। और वह विद्या की सिद्धि अगर कोई व्यक्ति नहीं भी कर रहा हो तो देव भी प्रसन्न होकर के इस तरह की विद्याएं दे करके भी उस व्यक्ति को उन विद्याओं से लाभान्वित करते हैं। जब वह जिनदत्त सेठ ने उन देवों से समाचार किया तो देवों ने उनसे कहा कि आप मुझसे कुछ ग्रहण करें, आपने मेरे ऊपर उपकार किया है, इस उपकार के बदले में मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। तो उन्होंने यही आकाशगामिनी विद्या प्रसन्न होकर के उन जिनदत्त सेठ को दे दी। अब जिनदत्त सेठ उस विद्या को लेकर आकाश में गमन करते और आकाश में गमन करते हुए कहां पहुंचते? ऐसी जगहों पर जिन जगहों पर केवल विद्याधर मनुष्य जा सकते हो या देव जा सकते हो, उन जगहों पर पहुंचते। सम्यक दृष्टि जीव अपने पास में प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की शक्तियों का, विद्याओं का, ज्ञान का, धन का दुरुपयोग नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव हमेशा इन सब शक्तियों का सदुपयोग करता है। ये भी एक बात आपको जिनदत्त सेठ से सीखना है। जब आपके पास धन हो जाता है तो धन भी आपके लिए एक विद्या की तरह काम करता है और आप विद्याधर बन जाते हैं। तरह तरह की फ्लाइट बुक करा करके स्विट्जरलैंड और जर्मनी की यात्रा पर निकल जाते हैं और वहाँ किसी भी प्रकार के कोई निर्ग्रंथ मुनियों के दर्शन करने नहीं जाते। वहाँ तो क्या करने जाते हैं? बोलने लायक भी नहीं है, क्या करने जाते हैं? कहाँ जा रहे हैं महाराज? तो सिर्फ घूमने जा रहे हैं। ठंडी में भी दूर चले गए, गर्मी में भी दूर चले गए, घूमने जा रहे हैं। और घूम करके होटलों में रह करके तरह तरह के व्यंजनों का सेवन करके और तरह तरह के होटलों में रह करके नाच गान करके लौट करके वापस आ जाते हैं और लाखों रुपए व्यर्थ करके चले आते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि हम भी स्विट्जरलैंड और जर्मनी होकर के आए हैं। सुन रहे हो ना? इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिनदत्त सेठ ने जो विद्याएं प्राप्त की, अगर उसे आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हुई तो वो स्विट्जरलैंड और जर्मनी नहीं गया। वो सुन रहे हो? वो चाहता तो दुनिया में कहीं भी घूम सकता था। आपको इसीलिए विद्याएं प्राप्त नहीं होती कि आपको जब भी विद्या प्राप्त होगी तो आप उन विद्या का दुरुपयोग करेंगे। आपको थोड़ा सा धन मिल जाता है तो आप उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। तो विद्या मिल जाए फिर तो आप यहां बैठेंगे क्या? लाल मंदिर आएंगे क्या? मुनि महाराज के प्रवचन सुनेंगे क्या? फिर तो आप 7 स्टार होटलों में घूमेंगे, 5 स्टार भी क्यों कहें। आपकी बुद्धि में क्या है, ये आपके पास में जो उपलब्धियां हैं उनका आप किस तरह से उपयोग कर रहे हो, इसको देख करके समझना होता है। जिनदत्त सेठ को जब ये विद्या मिली तो उस विद्या से उसने अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपनी प्रजा को, कोई ऐसा नहीं कि मैं उन्हीं के सामने से अपना विमान निकाल रहा हूं, उन्हीं को दिखा दिखा करके हम विमान उड़ा करके विद्याओं से आकाश में चलते हुए अपने आप को दिखा करके वाई वाई लूट रहे हैं। सुन रहे हो ना? आपको तो एक गाड़ी भी मिल जाती है ना थोड़ी सी, तो उसको बार बार अपनी गलियों में घुमाते हो, बार बार अपने रिश्तेदारों को दिखाते हो, बार बार अपनी फोटो खींच खींच करके उसको वायरल कराते हो। जिनदत्त सेठ इतनी बड़ी विद्या प्राप्त कर लिया, आकाशगामिनी विद्या, और किसी को कुछ नहीं बताया। कहां जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, किसी से कोई प्रयोजन नहीं। रोजाना सुबह जैसे ही होती अपनी द्रव्य सामग्री को सजाता। उसके घर में काम करने वाला वह बटुक सोमदेव था, सोमदत्त, जिसके बारे में कल आपसे कह रहा था।
तो वो उसी से कहता कि भाई द्रव्य सामग्री तैयार रखना, सुबह जैसे ही 7 बजेंगे मुझे अकृत्रिम जिनालय की वंदना करने जाना है और वहां पर निर्ग्रंथ मुनि महाराजों के, रिद्धिधारी मुनि महाराजों के दर्शन करने के आनंद को हमें प्राप्त करना है, ऐसी तैयारी रखना। सुन रहे हो? बोलो तो, क्या सुन रहे हो? ये सम्यक दृष्टि जीवों के भाव होते हैं। जिनका सम्यक तो निश्चित होता है, वह सुबह उठने के बाद में सबसे पहले क्या देखते हैं? कहां जाना? अगर आपके अंदर सम्यक दर्शन का भाव होगा, आप अपने मन के अंदर जैसे ही सुबह उठ करके ये सोचेंगे कि हमें आज क्या करना, तो कम से कम दिल्ली वासियों को तो इतना सोचना चाहिए कि सुबह उठ करके सबसे पहले कहां जाना? तो लाल मंदिर आना। लाल मंदिर में आकर के भगवान की पूजन करना। ये सदुपयोग रोजाना भी हो सकता है। अगर हमें विद्या मिली है तो उस विद्या के माध्यम से हमारे पास में कारें हैं, गाड़ियां हैं, आकाशगामिनी विद्या यही है आज हमारे लिए। और सम्यक दृष्टि जीव का सबसे पहला भाव क्या होना चाहिए? चलो कुछ आज एक नया अद्भुत दर्शन करने के लिए चलते हैं। अपने जिनालय, अपने मंदिरों में तो हम रोजाना करते ही हैं, लेकिन जब हम अपने से दूर किसी जिनालय में दर्शन करने जाते हैं तो आचार्य कहते हैं इसमें तीर्थ यात्रा का पुण्य भी आपको लगता है। समझ आ रहा है? अगर आप दूर दूर से, अलग अलग कॉलोनियों से यहां पर अपने मंदिरों के दर्शन छोड़ करके यहां मंदिर में दर्शन करने आएंगे, यहां मुनि महाराज के आकर के दर्शन करेंगे, तो आपको जिंदेत सेठ जैसी फीलिंग आएगी और आपको भी लगेगा कि हम भी चलो कोई बात नहीं, जितनी विद्या है उस विद्या का सदुपयोग तो कर ही रहे हैं। तो जिनदत्त सेठ क्या करते? वह सारे अपने नगर के जिनालयों को छोड़ करके कहां जाते? अकृत्रिम जिनालय की वंदना करने जाते। सुमेरु पर्वत पर जिनालय बने हुए हैं। भद्रशाल वन, नंदन वन, सौमनस वन, पांडुक वन, ये 4 वन हैं बड़े बड़े। 1,00,000 योजन ऊंचा वह सुमेरु पर्वत होता है। और उस सुमेरु पर्वत के इन 4 वनों में चारों ही दिशाओं में एक एक जिनालय बने हुए हैं और हर जिनालय में 108 जिन बिंब हैं। सब उत्कृष्ट अवगाहना वाले जिन बिंब हैं, उनकी वह आराधना करने, पूजा करने के लिए चले जाते हैं। रोजाना थाल सजाते हैं, द्रव्य सजाते हैं, उनकी पूजा करने का भाव बनाते हैं और उन्हीं जिनालयों में बाहर निकल करके जिन वनों में वह पहुंचते हैं, जिन उद्यानों में वह पहुंचते हैं, वहां पर भी उन्हें मुनि महाराज साधना करते हुए, तपस्या करते हुए मिलते हैं। सुन रहे हो? तो वह फिर क्या करते हैं? वह निर्ग्रंथ मुनि महाराज के पास भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। महाराज के पास बैठे रहते हैं। कभी कभी कोई महाराज आंख खोल करके कुछ उपदेश भी दे देते हैं और कोई महाराज अगर आंख नहीं खोलते हैं तो भी वह केवल दर्शन से ही संतुष्ट होकर के चले आते हैं कि ऐसे दर्शन और किसी को नहीं मिलते, हम जैसे सौभाग्यशाली पुण्यात्माओं को ही मिलते हैं। ऐसा विचार करके अपने घर वापस आ जाते हैं। ये सम्यक दृष्टि जीवों का काम है। क्या समझ रहे हो? ये कार्य किया जा सकता है। जिनदत्त सेठ के इस कार्य को देख करके सभी सेठ, श्रेष्ठी तो सभी है, जो श्रेष्ठी हैं वही सेठ हैं, सभी अपने आगे श्रेष्ठी ये संबोधन लगाते हैं। और ये सभी श्रेष्ठी अपने अंदर अगर सम्यक दर्शन के भाव की प्राप्ति के लिए इस निशंकित भाव को धारण कर लेते हैं तो उनके लिए ये सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है। तो सम्यक दर्शन की भूमिका भगवान जिनेंद्र देव के दर्शन, पूजन, निर्ग्रंथ गुरुओं की सन्निधि प्राप्त करने की भावना से बनती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति इसी तरह का भाव करता है जैसा जिनदत्त सेठ करते हैं।
अब वह भाव जब प्रतिदिन होता है, रोजाना द्रव्य सामग्री बना करके वह सोमदत्त लाता है, तो एक दिन सोमदत्त के मन में आ गया, सेठ जी से पूछता है, सेठ जी आपसे पूछने की हिम्मत तो नहीं है मेरी, क्योंकि आपसे मैं क्यों पूछूं कि आप कहाँ जाते हो, ये आपका अपना निजी कार्य है, लेकिन इतनी अच्छी सामग्री सजवा करके आप ले जाते हो, आप रोजाना जाते हो, अगर आप बुरा ना मानो मुझे भी बता दो आप जाते कहाँ हो, मेरा भी मन होता है आपके साथ चलने का। तो सेठ जी कहते हैं तुम्हें साथ तो नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि जो विद्या जिसको मिली है वो विद्या उसी को मिली है। क्या सुन रहे हो? आपको जब कोई सरकारी सुविधाएं मिलती हैं तो आपके परिवारों को भी मिलती हैं। क्या सुन रहे हो? कोई आपको फ्री टिकट कहीं की मिलती है तो उसमें आपका एक परिवारी जन भी शामिल हो जाता है। तो इस तरह की सरकारी सुविधाएं भी आपको मिल जाती हैं, लेकिन यहां पर वह सेठ जी कहते हैं ये विद्या हमको मिली है तो सिर्फ ये हमारे ही काम की है, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत होता है। अब इस विद्या के साथ हम तुम्हें अपने साथ लेकर के नहीं जा सकते, लेकिन आज तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैं अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने जाता हूं। रोजाना नए नए जिन बिंबों के दर्शन करके उनकी पूजन करके मन में हर्षाता हूं और इसी में मुझे आनंद आता है। तो वह सोमदत्त कहता है आप मुझे साथ में ले नहीं जा सकते, तो हम अगर इच्छा भी करें भावना भी करें तो क्या हमारी ये भावना कभी पूरी हो सकती है कि हम भी ऐसे अकृत्रिम जिनालयों में जाएं? तो सेठ जी कहते हैं हाँ हो तो सकती है। वह देवलोक जो हमें विद्या दे गए थे वो हमें एक बात और बता गए थे कि अगर किसी और को भी ये विद्या चाहिए हो तो उसकी एक विधि है, और वो विधि मैं तुम्हें बताए देता हूं। शमशान में जाना, चतुर्दशी हो, कृष्ण पक्ष की डरावनी काली रात हो, और उस रात में किसी एक ऊंचे साइड पर लगे हुए किसी वृक्ष पर ऊपर एक स्थान बैठने का बनाना और नीचे अनेक तलवारें उसके नीचे गाड़ देना। जहां तुम ऊपर बैठने की जैसे एक टोकरी टाइप का स्थान बन जाता है उसी को सीका बोलते हैं, उसमें बैठना और नीचे उसके पैनी धारदार तलवारें ऊपर को मुख किए हुए हों, ठीक है, और एक तलवार अपने हाथ में लेकर के उस पर बैठ जाना और णमोकार मंत्र पढ़ करके उन सीके की बंधी हुई रस्सियों को अपने हाथ से काट देना। ऐसा करने से तुम्हें एक विद्या सिद्ध हो जाएगी और नीचे गिरने से पहले ही तुमको वह विद्या अपने हाथ में ले लेगी और फिर तुम्हें आकाशगामिनी विद्या प्राप्त हो जाने पर तुम्हें कहीं पर भी तुम्हारा 2.5 द्वीप में गमन संभव हो सकेगा। तो सोमदत्त ने सुन लिया, मन हो गया उसका भी विद्या सिद्ध करने का, और वही सोमदत्त वह विद्या सिद्ध करने के लिए पहुंचा था और उसी जगह पर वह अंजन चोर उसे मिला था। अभी वह सोमदत्त उस अंजन चोर को यही बात सुना रहा है और वह अंजन चोर इस बात को सुनकर के सोमदत्त से कहता है तुमने तो बहुत बार उठक बैठक लगा ली, तुम्हें हो क्या गया है, तुमने क्यों नहीं ये विद्या सिद्ध की? तो वो कहता है कि मैं जब जब उस सीके पर जाकर के बैठता हूं और नीचे जो तलवारें जब मुझे दिखाई देती हैं तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो लोग मुझे दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कहेंगे और मेरी कहीं मृत्यु हो गई और कोई बचाने वाला नहीं आया, तो ये शंका ये संदेह मुझे बार बार ऊपर चढ़ा देती है फिर नीचे उतार देती है। मैं ऐसा करते करते कई बार कर चुका हूं, मेरे मन में थोड़ा सा भय बैठा हुआ है, संदेह बैठा हुआ है। तो वो अंजन चोर कहता है ला ये तलवार मुझे दे, मैं जाता हूं। और वह तलवार लेकर के वह सीधा उस सीके पर जाकर के बैठ जाता है और उसको भी दिख रहा है नीचे क्या है, तलवारें गड़ी हुई हैं
और वहां उस सीके पर बैठ करके उसे अपनी तलवार से उसको इन सब रस्सियों को उसे एक साथ काटना है। उसके अंदर संदेह नहीं है, जहां संदेह नहीं है वहां भय नहीं है। भय कहां पैदा होता है? जहां संदेह होता है। आपको किसी भी चीज से डर लगता है तो डर तब लगेगा जब आपको वहां पर किसी भी तरह का कोई आशंका पैदा हो गई हो। तो आचार्य कहते हैं सबसे पहले अगर हमें धर्म पर भी चलना है, धर्म के मार्ग पर आरूढ़ होना है, संदेह दूर करो। देव शास्त्र गुरु के प्रति अपना संदेह मत बनाओ। उनके विषय में अपना बिल्कुल क्लियर अपनी थिंकिंग रखो कि हमारा कल्याण इन्हीं से होना है, ये हमारे आत्महित के लिए सहयोगी तत्व हैं। और इस तरह का जब हमारे अंदर विचार आएगा तो हमारे अंदर फिर समर्पण आने लग जाएगा, क्योंकि समर्पण को भी रोकने वाला संदेह ही होता है। सोमदत्त ने जिनदत्त की बात जिनदत्त के मुख से सुनी। सुनते हो? देखो कितनी बड़ी बात सोचने की है। घटनाएं तो आपने सब सुनी होंगी, लेकिन उन घटनाओं के एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करना, उससे कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। सोमदत्त ने यह देखा कि जिनदत्त मंदिर जाते हैं, रोजाना वह द्रव्य सामग्री लेकर के जाते हैं, रोजाना उनके जाने का समय निश्चित है, ये सोमदत्त ने देखा। सुनते हो? फिर भी सोमदत्त को डाउट रहा। भाई डाउट अब किस बात का तुझे पता है ना, तू उनके घर में काम करता है, तू उनके लिए सब कुछ कर रहा है, तब भी उसको डाउट। और इस अंजन को देखो, अंजन चोर को, जिसका नाम क्या है? ललित कुमार। सुन रहे हो? उस अंजन चोर को देखो कि वह डायरेक्ट कुछ नहीं देखा। तुम होते तो कहते बताओ कुछ रिकॉर्डिंग दिखाओ, कुछ मोबाइल पे रिकॉर्डिंग बनाई हो तो दिखाओ कि हाँ कौन सेठ हैं, क्या लेकर के जाते हैं, कैसे हैं, तब हम विश्वास करें। एक थर्ड पर्सन की बात का विश्वास करना और उस समय पर विश्वास करना, जब हमारे पीछे पकड़ने के लिए, हमको पकड़ने के लिए पुलिस वाले, कोतवाल के लोग पड़े हों पीछे, और उस स्थिति में एक व्यक्ति की बात का विश्वास करके तलवार पकड़ करके उस सीके पर जाकर के बैठ जाना और अपने हाथ से उन रस्सियों को काटने के लिए तत्पर हो जाना, इस विश्वास के साथ। किस विश्वास के साथ? यह जिस सेठ की बात कर रहा है उस सेठ से हम भी परिचित हैं। वह सेठ जिनेंद्र भगवान का भक्त है, वह कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, उसके वचन अन्यथा नहीं हो सकते। सुनते हो? भगवान की शरण लेने से श्रावक हो या साधु, उसमें भी इतनी पावर आ जाती है कि उसके अंदर जो वचन उत्पन्न होते हैं वो वचनों को भी लोग उपादेय मान करके अपना काम कर लेते हैं। एक सेठ के वचन को यह समझ करके कि सेठ कभी भी किसी के लिए अहित की बात नहीं कर सकता, उस सेठ के बारे में तो हम निशंक हैं। उसने अगर ये बात कही है, फिर सोमदत्त तुम ऊपर नीचे क्यों हो रहे हो? नहीं, मेरे मन में बार बार विचार तो आता है कि ऐसा नहीं होगा, सेठ जी मेरे लिए कभी गलत तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं तो उनका परम सेवक हूं। लेकिन फिर भी न जाने क्यों वहां बैठने के बाद में मुझे डर लगता है, जब मैं नीचे देखता हूं इतने सारे तलवारें लगी हैं और इनके ऊपर रात के अंधेरे में मैं गिर गया और कोई सुनने वाला ना हो, कोई बचाने वाला ना हो, तो क्या होगा? ये मुझे बार बार संदेह उस सीके से बार बार नीचे उतार देता है। अंजन चोर बीच के व्यक्ति की बात सुन रहा है, यानी सोमदत्त की बात सुन रहा है। सोमदत्त ने जिनदत्त से डायरेक्ट ये सब बातें सुनी हैं, लेकिन अंजन चोर ने किससे सुना? जिनदत्त से नहीं सुना। अगर जिनदत्त से सुनता तब तो वो कहां का कहां पहुंच गया होता। समझ में आ रहा है? विश्वास की बात देखो आप, कि उसने सोमदत्त की बात को सुनकर के भी इतना बड़ा विश्वास कर लिया, और वह सोमदत्त खड़ा है और वह उसके हाथ से तलवार लेकर के वहां पहुंच करके जैसे ही वो सीके की रस्सियां काटता है,
वह नीचे पहुंच नहीं पाता, उन तलवारों की नोक के पास आ नहीं पाता कि बीच में ही विद्याएं उसको अपने हाथ में ले लेती हैं। और सोमदत्त वहां खड़ा खड़ा देखता रह जाता है, सोचता है ये चांस हमने गंवा दिया। अब अगर वो सोचे देख तूने कर लिया तो हम भी करें, अब नहीं होगा। वो होगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होगा। और जब वह अंजन चोर के लिए यह विद्या उपलब्ध हो गई तो अंजन चोर के लिए वह विद्या कहती है अब आपको आकाश में गमन करके कहां ले जाना है, आपको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई, अब आपको कहां जाना है बताओ। सुन रहे हो? तुम होते तो क्या बोलते? पहले घर पे चलो, अपनी पत्नी को बताएंगे, अपने बच्चों को बताएंगे, फिर उनको लेकर के आएंगे, तब कुछ सोचेंगे। सुन रहे हो? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, धर्म पत्नी बच्चों के साथ हो सकता है, लेकिन अगर आपको सच्चा धर्म करना है तो आपको अकेले ही अपनी हिम्मत से करना होगा। क्या सुन रहे हो? आप अपने परिवार के साथ हो, उनके साथ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको और धर्म वृद्धि करना है तो आपको अपने अंदर ही वह भाव लाना होगा कि ये हम कर रहे हैं, इसका फल हमको मिल रहा है, हम ही इस फल को आगे बढ़ा करके धर्म की वृद्धि करेंगे। जिनदत्त सेठ ने क्या सोचा? ये कुछ नहीं सोचा कि पत्नी को भी ले आए, बच्चों को भी ले आए। मुझे विद्या सिद्ध हुई है तो सबसे पहले उसके मन में क्या भाव आया? उसने उस विद्या से कहा मुझे सीधा वहां ले चलो, सुबह होने पर जहां पर जिनदत्त सेठ पहुंचेंगे वहां पर मैं सबसे पहले जिनदत्त सेठ को ही देखना चाहता हूं, जिनके कारण से मुझे विद्या सिद्ध हुई। एक छोटे से विश्वास से मुझे इतनी बड़ी विद्या प्राप्त हो गई। मैं उनसे आगे और कुछ सीखने की कोशिश करूंगा और उनकी बात को विश्वास में ला करके ये जानने की कोशिश करूंगा कि इस संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है जो हमें प्राप्त करना है, और जिसकी प्राप्ति ये जिनदत्त सेठ करने के लिए प्रतिदिन आते हैं। ये सब ज्ञान मैं जिनदत्त सेठ से लूंगा, इसलिए मुझे कहां ले चलो? उसी सुमेरु पर्वत पर ले चलो जहां पर जिनदत्त सेठ आते हैं। और वह विद्या रात में ही ले जा करके उस अंजन चोर को वहां सुमेरु पर्वत पर पहुंचा देती है। और सुबह जब सेठ जी वहां पहुंचते हैं तब वह अंजन चोर उनको देख करके प्रसन्न होता है और फिर उनसे बात करके यह बताता है आपने जो विद्या की विधि बताई थी आज उसी के कारण से मैं आपके पास यहां आ पाया हूं, अब बताओ मुझे कहां चलना है। वह जिनदत्त सेठ उस अंजन चोर को लेकर के नंदन वन में जहां पर एक मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे उनके पास ले जाकर के बिठा देते हैं और फिर अंजन चोर से कहते हैं यह मुनि महाराज हमारे आराध्य हैं, इनके पास बैठ करके इनके उपदेशों को सुनना और ये जो कुछ कहें उसको भी उसी तरह से मान लेना जैसे तुमने मेरी बात को मान लिया, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वह अंजन चोर उन मुनि महाराज के पास बैठ गया और वह मुनि महाराज के उपदेशों को सुना और मुनि महाराज ने कहा कि अगर तुम्हें अपना आत्म कल्याण करना है, ये संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्ति लेना है, ये जन्म मरण के चक्कर से ऊपर उठना है, तो तुम्हें निर्ग्रंथ मुनि बनकर के अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान करके अरहम का ध्यान करके अरहममय बन जाना है। क्या करके? सुन रहे हो? अरहम का ध्यान, शुद्ध आत्मा का ध्यान, अरहम का ध्यान करके अरहममय बन जाना है और तुम्हें कुछ नहीं सोचना है। और यह बात जब मुनि महाराज के मुख से सुन ली तो वह अंजन चोर कोई इधर उधर की बात उसने सोची ही नहीं। उसने क्या सोचा
कि जब सेठ जी की एक छोटी सी बात मानने पर मुझे इतना लाभ मिल सकता है, इतनी बड़ी विद्या मिल सकती है, तो मुनि महाराज की बात मानने से तो न जाने क्या होगा और मुझे क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर मुनि महाराज कह रहे हैं मुझे अनंत सुख मिलेगा, तो मुनि महाराज की बात मानने से ही मिलेगा। और उसने मुनि महाराज के समक्ष उसी समय पर वह निर्ग्रंथ मुनि महाराज की दीक्षा को धारण करके, अपने परिग्रह को त्याग करके, वह केशलोंचन करके उसी समय पर उन मुनि महाराज के चरणों में बैठ गया। सुन रहे हो? कौन? अंजन चोर। अब क्या हुआ? वह तपस्या करने लगा। अब तो मुनि महाराज बन गए, अब क्या कहना पड़ेगा? अंजन चोर मुनि महाराज तपस्या कर रहे हैं। विहार किया, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और कैलाश पर्वत पर जाकर के ध्यान किया और उस ध्यान से उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके वहीं से मोक्ष भी प्राप्त किया। अंजन बन गया निरंजन। मोक्ष प्राप्ति का मतलब क्या हो गया? अंजन माने जो आत्मा पर कर्म कालिमा लगी हुई है उसी को अंजन कहते हैं। अंजन ने अपनी वह कर्म कालिमा हटाई, ध्यान की अग्नि से अपनी आत्मा को शुद्ध किया और वह निरंजन पद को प्राप्त हो गया, यानी सिद्ध पद को प्राप्त हो गया। आज भी लोग उसे अंजन चोर ही कहते हैं। क्या सुन रहे हो? ऐसा तो कभी हमने सुना ही नहीं। सिद्ध परमेष्ठी अंजन चोर भगवान की। देखो जय भी नहीं बोल रहे लोग। जय बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही। अंजन चोर की जय कैसे बोले? वो अंजन चोर तो उसका नाम उसके काम से फेमस हो गया, बाकी तो उसका नाम क्या था? ललित कुमार। समझ आया? व्यक्ति नाम से नहीं जाना जाता, काम से नहीं जाना जाता, अपनी साधना से जाना जाता है। और इसीलिए जैन दर्शन में चाहे चोर हो चाहे चांडाल हो, सबको मुक्ति मिलती है। और जिसको मुक्ति मिल जाती है उसकी हम आराधना मन वचन काय से हाथ जोड़ करके करते हैं, क्योंकि हम पाप से नहीं, पापी से भी नहीं, पाप से मुक्ति जिसको मिल गई, ऐसे जीव आत्मा की, हम शुद्ध आत्मा की आराधना करने वाले लोग जैन लोग कहलाते हैं। तो जैन दर्शन में सबको मुक्ति की प्राप्ति का स्थान खुला हुआ है। समझ में आ रहा है? अगर कोई चोर भी सिद्ध बन जाता है तो आप उसके सामने हाथ जोड़ने में संकोच करते हैं क्या? है? उसकी भी पूजा करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो तो। हाँ, जैन होने का मतलब ही है कि हम उस व्यक्ति की आराधक हैं जिसने सब कुछ जीत लिया। और जिसने जीत लिया, जो सिद्ध बन गया, अरिहंत बन गया, वो है अब पहले कुछ भी हो, किसी भी कास्ट का हो और किसी भी तरह के काम करने वाला हो, वह अगर सिद्ध बन गया है तो वह हमारे लिए आराध्य बन गया। सुन रहे हो? इसलिए आज भी अंजन चोर सिद्ध भगवान बनकर के मुक्ति दशा में वह अनंत ज्ञान अनंत सुख का अनुभव करते हैं। उनकी वार्ता सुनने से हम सभी के मन में भी ऐसा ही निश्चिंतपना, निशंकपना और निर्भयपना उत्पन्न होता है। इसलिए उनके चरित्र को आचार्य समंतभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन में निशंकित गुण में सबसे पहला स्थान दिया। ये हिम्मत करना भी आचार्य समंतभद्र जैसे आचार्यों का काम हो सकता है, और कोई नहीं कर सकता। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय
सासद मोक्ष पदम पावै सासद मोक्ष पदम पावै।